AWH मसीह यस्सू में आपकी सलामती चाहता है। कलाम मुकद्दस जो अपने आप में सदाकत है, कलाम मुकद्दस जो मेरे और आपके लिए राह रास्त है, कलाम मुकद्दस जो मुझे और आपको मुखलसी देने का जरिया है, कलाम मुकद्दस जो हमें ये बताता और सिखाता है कि मेरा और आपका खुदा मुझसे और आपसे कितनी मोहब्बत करता है। कलाम मुकद्दस में से आज हम इस बात को जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि मेरी और आपकी शिफा का मंसूबा अलाही था, पहले से मौजूद था। खुदा ने आपको और मेरी नजात के लिए, रिहाई बख्शने के लिए यह मंसूबा पहले से मुकर्रर किया। और तारीफ उस खुदा की जिसका मैं खादम हूं, उसने ये मंसूबा अपने नाम के अंदर ही रखा था। ये मेरी और आपका जो नजात है, जो वो मुझे और आपको देना चाहता था, इसका अल्लाही भेद जो है उसके नाम के अंदर ही मौजूद है। और ये उसके नाम की सफात से हमें मालूम होता है। आइए हम आज इस बात को देखते हैं। खुदा के जलाल को, उसकी कुर्बत को, उसकी मोहब्बत को हम देखना चाहें तो गौर करें तो मालूम होता है कि उसके नाम के अंदर इंसान के बदन, उसकी रूह और उसकी जान की शिफा के लिए यहोवा नाम ही काफी है। वो खुद ही मेरे लिए और आपके लिए काफी है। लफ्ज यहोवा की बात करें तो मतलब कुछ यूं निकलते हैं, मौजूद होना या मौजूदगी के। खुदावंद अपने इस नाम को अपने नजात बख्श काम के हवाले से जाहिर करता है। लफ्ज यहोवा 7 सफात के साथ बाइबल मुकद्दस के अंदर इस्तेमाल होता हुआ हमें नजर आता है। और हर सफात नजात के एक खास पहलू को और खास काम को बयान करती है। सबसे पहले अगर बात करें यहोवा यरी, पैदाइश की किताब उसका 22 बाब उसकी 14 आयत के अंदर में खुदा मतलब के मुहैया करेगा। यहोवा यरी यानी कि खुदा मुहैया करेगा। खुदा ने मोरिया के पहाड़ पर इब्राहिम से बात की, उसके इकलौते बेटे की सोहतनी कुर्बानी मांग ली। इब्राहिम ने खुदा की पुकार को सुना तो अपना हाथ लड़के पर ना चलाया, जबकि खुदा ने पहले उसे कहा था। मगर फिर आयन मौका पर खुदा उससे बात करता है, उसको आवाज देता है, खुदा उसको बुलाता है। खुदा ने कुर्बानी के लिए करीबी झाड़ी में मेंढा मुहैया किया और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बख्शिश है कि उसने अपने आप को हमारी नजात के लिए एक बर्रे के तौर पर दे दिया, कुर्बान होने के लिए दिया, ताकि मैं और आप निजात पाए। अगला नाम अगर हम देखें वो है यहोवा राफा, जिसका मतलब है मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। और ये हमेंहरूज की किताब उसके 15 बाब उसकी 26वीं आयत में मालूम होता है। इसके बाद खुदा अपने लोगों को मिस्र से निकाल लाया, उसने अपने आप को इनका शाफी जाहिर किया, उसने इनको इनका शाफी होने का सबूत दिया। अब वो इन पर के वो इनका शाफी है जाहिर करता है। पुराना अहदनामा साफ तौर पर इस बात के बारे में बताता है, आया है कि शिफा नजात का लाजमी जुज है, हिस्सा है। पलूस रसूल हमें बताता है कि नया अहदनामा बेहतर अहद है, हर तरह से बड़ा है। अगरचा पुराना अहद आदमी के लिए मुकम्मल नजात मुहैया करता है, तो यकीनन नया अहद इससे कम नहीं होगा। यहोवा निस्सी की बात करें, यहोवा निस्सी खुदावंद हमारा निशान है या हमारी फतह है।हरूज की किताब उसका 17 बाब उसकी 15 आयत के अंदर में जब खुदा ने इस्राएल को अमलीकियों पर फतह बख्शी तो खुदावंद के यहोवा निस्सी होने का इंकिशाफ होता है, हमें पता चलता है। मूसा ने अपने हाथ खुदा की तरफ उठाए और उसने अपने हाथ उठाए रखे और खुदा ने इनके दुश्मनों को उनके सामने तबाह बर्बाद कर दिया। इनको एक बड़ी फतह
हासिल हुई। मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। खुदावन ने अपनी फतह का निशान हमारे ऊपर फैलाया है या जाहिर किया है। उसके बाद यहोवा सलूम, खुदावंद हमारी सलामती है। कजात की किताब उसका 6 बाब उसकी 23 आयत के अंदर में हमें मालूम होता है लफ्ज सलोम हम पर खुदावंद यस्सु की नजात और सलामती को जाहिर करता है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस यस्सु मसीह के बारे में फरमाता है क्योंकि वही हमारी सुलह है। इफ्सियो उसका 2 बाप उसकी 14 आयत के अंदर में अबरानी लफ्ज शलोम से मुराद हमारी मालकियत, सलामती और मिरास के हैं। उसके बाद अगर बात करें यहोवा राह, खुदावंद मेरा चौपान है। जबूर 23 और उसकी 1 आयत के अंदर में दाऊद इस जबूर में रहमत और हिफाजत का जिक्र करता है जो एक अच्छे चरवाहे से हासिल होती है। और ये अच्छा चरवाहा कौन है, ये आप और मैं बखूबी तौर पर जानते और समझते हैं। खुदावंद चौपान की तरह हमारी फिक्र करता है जबकि हम खुदावंद के गल्ला की बेड़े हैं। ये हमारे लिए इत्मीनान की बात है कि किस तरह खुदावंद हमारा चौपान है, हमारा संभालने वाला है, हमारा बचाने वाला है, हमें महफूज रखता है और किस मेहरबानी और समझ से हमारा ख्याल और हमारी मुहाफजत करता है। अगले नाम को देखें तो यहोवा सदक, यर्मिया नबी का सहीफा उसका 23 बाब उसकी 6 आयत के अंदर है, जिसका मतलब कुछ यूं है खुदावंद हमारी सदाकत है। मसीह ने ये हमारे लिए मुमकिन बना दिया है कि हम उसमें रास्तबाज बन जाए। ये मसीह यस्सु की कुदरत है। ये मसीह यस्सु के सलीबी मौत के ऊपर जाने की वजह से है कि मैं और आप हम सब नजात पाए, और नजात वो जो अबदी नजात है। उसने ये बात इस तरह जाहिर की कि वो हमारी खातिर गुनाह ठहरा और हमारे गुनाहों को उठा ले गया, और हमारे जगह उसने गुनाह की मजदूरी यानी मौत को कबूल किया, सहा। मसीह ही हमें सिर्फ नजात ही नहीं बख्शता बल्कि मेरे अजीजों हमें खुदावंद के हजूर रास्तबाज होने के लिए भी खड़ा कर देता है, हमें रास्तबाज ठहराता है। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सु में हो जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, अपनी रास्तबाजी और पकीजगी और मुखलसी हमें देता है। पहला करंथियो उसका 1 बाब और उसकी 30 आयत के अंदर में हम जब खुदा यहोवा की बात करें तो मेरे अजीजों उसके नाम की सफात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इन सफात के अंदर ही मेरी और आपकी मुखलसी, मेरी और आपकी नजात का पैगाम छुपा हुआ है। तो हमारे लिए सबसे बढ़कर और सब कुछ खुदा का नाम, खुदा का कलाम ही है। उसका नाम यहोवा मेरे लिए और आपके लिए फख्र का ताज होना चाहिए। अगला नाम यहोवा समय, हिजकिय्याह की किताब उसका 28 बाब उसकी 35वीं आयत के अंदर में, और इसका मतलब है खुदावंद वहां है, खुदावंद वहां मौजूद है। यीशु के जरिए हमारी जिंदगी में खुदा की हजूरी बहाल हो गई। आदम खुदा के सामने और खुदा की हजूरी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन हमें मसीह के जरिए दोबारा खुदा की मौजूदगी में लाया गया। हमें दोबारा खुदा की नजदीकी और उसकी कुर्बत में रखा गया ताकि हम उसकी कुर्बत में रहें जैसे आदम रहता था। इसके बाद बरगजीता होने की बदौलत हमें उसकी हजूरी में रहने का फजल हासिल हुआ है, जबकि इससे पहले हम इस काबिल न थे। हर एक नजात बख्श नाम खुदा की मुख्तलिफ बरकतों को जाहिर करता है जो हमें खुदावंद मसीह के जरिया, मसीह यस्सु के जरिया से मिलती है। शिफा और निजात, शिफा और निजात हासिल करना सबका हक है जो नजात के असूलों को पूरा करता है। रब्बुल अफवाज ये फरमाता है, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा ला तब्दील हूं। मलाकी की किताब उसका 3 बाब उसकी 6 आयत के अंदर मेरे अजीजों आप इस बात को देख सकते हैं। हमने कलाम मुकद्दस के अंदर में हवालाजात के साथ इस बात को जाना और सीखा है कि यहोवा नाम की सिफात में मेरे अजीजों उसके कामों में इस चीज को हम देखते हैं, मालूम होता है कि कैसे उसने मेरी और आपकी नजात का इंतजाम पहले से करके रखा था। तारीफ उस खुदा की जिसके हम मानने वाले हैं, जिसका कलाम हमारे लिए रोशनी है, कदमों के लिए चिराग है, हमारी जिंदगी के लिए अबदी नूर है,
جو ہماری جسمانی اور روحانی زندگی کے لیے بابرکت ہے، وہ آپ کے اور میرے لیے اپنے نام کو ظاہر کرتا ہے، جس میں آپ کی اور میری مخلصی، نجات، بحالی اور ابدی زندگی چھپی ہے۔ خدا باپ اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے، اس خوبصورت بید کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔